दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। रात के 10:30 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेज पर किताबें खुली थीं, नोट्स बिखरे पड़े थे, लेकिन आरव की आंखें पन्नों पर टिक नहीं पा रही थीं। बोर्ड परीक्षा सिर पर थी और उसे लग रहा था कि समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और छत को देखने लगा। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कम समय में ज्यादा पढ़ा जा सकता है, या ये सिर्फ दूसरों की कहानी है? आरव हमेशा से मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वो घंटों पढ़ता था, फिर भी उसे लगता था कि कुछ याद नहीं रहता। कभी रात भर जागता, कभी सुबह जल्दी उठता, लेकिन नतीजा वही, थकान और निराशा। एक दिन स्कूल में गणित की क्लास चल रही थी। वर्मा सर बोर्ड पर सवाल हल कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने चौक रख दिया और पूरी क्लास की तरफ देखने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पढ़ाई समय से नहीं, तरीके से होती है। अगर तरीका सही हो तो कम समय में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। ये बात सीधे आरव के दिल में उतर गई। क्लास खत्म होते ही वो वर्मा सर के पास गया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। सर, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो सके? वर्मा सर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तरीका है, लेकिन वो जादू नहीं है। उसे अपनाने के लिए अनुशासन चाहिए। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आरव ने बिना सोचे हामी भर दी। उस दिन सर ने उसे पहला नियम बताया, पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रुक जाओ। उन 25 मिनट में सिर्फ पढ़ाई, कोई मोबाइल नहीं, कोई बहाना नहीं। आरव को ये तरीका थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उसी रात कोशिश की। उसने मोबाइल साइलेंट किया, टाइमर लगाया और किताब खोल ली। पहले कुछ मिनट मुश्किल लगे, मन बार बार भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान गहरा होने लगा। जब टाइमर बजा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि 25 मिनट इतने जल्दी खत्म हो गए। उसने 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया और फिर दूसरा सत्र शुरू किया। उस रात उसने महसूस किया कि वो कम थका और ज्यादा संतुष्ट था। अगले दिन वो फिर वर्मा सर के पास गया। सर ने इस बार उसे दूसरा राज बताया, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, खुद को परखना जरूरी है। किताब बंद करो और खुद से पूछो कि तुमने क्या सीखा। उसने ये तरीका भी अपनाया। जब वो इतिहास पढ़ता तो किताब बंद करके खुद से सवाल करता। शुरुआत में उसे कुछ भी याद नहीं आता था, वो परेशान हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका दिमाग जवाब देने लगा। उसे एहसास हुआ कि पढ़ाई का असली खेल याद करने में नहीं, समझने में है। कुछ दिनों बाद सर ने तीसरा नियम बताया, जो पढ़ो उसे भूलने से पहले दोहराओ। आज पढ़ो, कल देखो, फिर कुछ दिन बाद दोबारा। दिमाग को याद दिलाना पड़ता है, तभी चीजें टिकती हैं। आरव ने एक छोटी डायरी बनाई। उसमें हर टॉपिक के सामने उसने रिवीजन की तारीख लिखनी शुरू की। अब पढ़ाई सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रही थी, वो एक सिस्टम बन चुकी थी। धीरे धीरे उसकी एक और आदत बदली। पहले वो एक साथ कई किताबें खोल लेता था। अब उसने तय किया कि एक समय में एक ही लक्ष्य होगा, एक सत्र, एक विषय, एक टॉपिक। इससे उसका ध्यान बंटना बंद हो गया। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने मोबाइल को पढ़ाई से दूर करना शुरू किया। पहले हर नोटिफिकेशन उसे खींच लेती थी। अब उसने पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया। शुरू में बेचैनी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ध्यान पहले से कई गुना बढ़ गया। 1 महीना बीत गया। आरव ने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वो कम समय में ज्यादा पढ़ लेता था। उसे चीजें याद रहने लगी थीं। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो पढ़ाई से डर नहीं लगता था। प्री बोर्ड परीक्षा आई। जब उसने पेपर दिया तो उसे लगा कि वो पहले जैसा छात्र नहीं रहा। सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसका दिमाग शांत था, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा नहीं था, खुद को तैयार किया था। जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर पहले से काफी बेहतर थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आरव को खुद पर थी।
उसे लगा कि उसने एक नया रास्ता खोज लिया है। एक दिन उसने वर्मा सर से पूछा, सर, क्या यही वो सीक्रेट है जिसके बारे में आप कहते थे? सर मुस्कुराए और बोले, नहीं, असली राज अभी बाकी है। आरव चौंक गया। सर ने कहा, इन सब तरीकों के पीछे एक चीज है जो सबसे जरूरी है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर तुम रोज थोड़ा भी सही तरीके से पढ़ते रहो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ये बात आरव के दिल में बस गई। उसने तय कर लिया कि अब वो हर दिन पढ़ेगा, चाहे मन हो या न हो। कुछ दिन आसान थे, कुछ दिन बहुत मुश्किल, कभी थकान, कभी उदासी, कभी दोस्तों का लालच। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो रुकेगा नहीं। धीरे धीरे पढ़ाई उसकी आदत बन गई। अब उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता था, वह खुद पढ़ने बैठ जाता था। बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा हॉल में बैठते वक्त उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि उसने कम समय में लेकिन सही तरीके से तैयारी की है। पेपर मिला। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। कई सवाल वही थे जिन्हें उसने खुद से बार बार पूछा था। उसे महसूस हुआ कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। परीक्षाएं खत्म हुई। रिजल्ट का दिन आया। पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर नंबर आए, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सिर्फ अच्छे अंक नहीं पाए थे, उसने खुद को बदल दिया था। उस दिन रात को वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा हल्की ठंडी थी। उसने सोचा, बदलाव एक दिन में नहीं आया, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम था। उसे समझ आ गया था कि समय कम होना समस्या नहीं है, बिखरा हुआ समय समस्या है। अगर समय को दिशा दे दी जाए तो वही समय ताकत बन जाता है। अब वो दूसरों को भी यही बात कहता था। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो घंटों मत गिनो, ध्यान गिनो, सही तरीके से पढ़ो, खुद को परखो, बार बार दोहराओ और सबसे जरूरी, रुको मत। क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ाई कोई जादू नहीं है। ये एक आदत है, एक सोच है, एक फैसला है, और हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। उस दिन लिए गए उस छोटे से फैसले से, जब तुम तय करते हो कि अब समय को बहने नहीं दोगे, उसे दिशा दोगे। उस रात आरव मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी असली जीत नंबरों में नहीं, उसके बदले हुए विश्वास में है। अब उसे खुद पर भरोसा था, और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है तब समय भी उसका साथ देने लगता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, अगर कोई मुझसे पूछे कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई का राज क्या है, तो मैं बस इतना कहूंगा, सही तरीका अपनाओ, रोज थोड़ा आगे बढ़ो और कभी मत रुको। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो समय से नहीं, खुद से लड़ते हैं, और जो खुद से जीत जाते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। कुछ दिनों बाद आरव की जिंदगी में एक नया बदलाव आया। अब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं रही थी। पहले जहां किताब खोलते ही उसे नींद आने लगती थी, वहीं अब किताब खोलते ही उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जाग जाती थी। उसे लगने लगा था कि वो समय का गुलाम नहीं, बल्कि समय का मालिक बन रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शाम को उसका दोस्त रोहन उससे मिलने आया। रोहन हमेशा से क्लास का टॉपर था। उसने आरव को पढ़ते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोला, आजकल बड़ा सीरियस हो गया है तू। आरव भी हल्का सा हंसा। पहले वो रोहन से थोड़ा डरता था, क्योंकि रोहन हमेशा उससे आगे रहता था। लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, बस थोड़ा तरीका बदल दिया है। रोहन ने मजाक में कहा, तरीका बदलने से क्या होता है, पढ़ाई तो उतनी ही रहती है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, फर्क तरीका ही लाता है। पहले मैं घंटों पढ़ता था और भूल जाता था, अब कम पढ़ता हूं लेकिन याद रहता है। रोहन ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि आरव सच में बदल गया है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उस रात आरव देर तक जागा नहीं। उसने तय समय पर पढ़ाई खत्म की, डायरी में अगले दिन की योजना लिखी और सो गया। पहले वो सोचता था कि देर तक जागना ही मेहनत है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सही समय पर आराम भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे उसने एक और चीज सीखी, अपने दिमाग को समझना। उसे पता चल गया था कि उसका दिमाग सुबह ज्यादा तेज चलता है, इसलिए उसने मुश्किल विषय सुबह के लिए रख दिए और हल्के विषय शाम के लिए। इस छोटे से बदलाव ने उसकी पढ़ाई को और आसान बना दिया। अब वो खुद को मजबूर नहीं करता था, बल्कि अपने दिमाग के साथ काम करता था।
एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तू इतना शांत कैसे हो गया है? पहले तो हर समय टेंशन में रहता था। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मैं पढ़ाई से भागता था इसलिए डरता था, अब मैं पढ़ाई को समझ गया हूं इसलिए डर खत्म हो गया। माँ उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उन्होंने उसके चेहरे की शांति जरूर देखी। दिन बीतते गए। हर दिन वो थोड़ा बेहतर होता गया। कभी कोई दिन खराब भी होता जब उसका मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन अब वो ऐसे दिनों से भागता नहीं था। वो खुद से कहता, आज कम सही लेकिन रुकना नहीं है। वो 25 मिनट का एक छोटा सा सत्र करता और फिर खुद को शाबाशी देता। उसे समझ आ गया था कि निरंतरता परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। एक शाम वो छत पर बैठा था। आसमान में सूरज ढल रहा था। उसने सोचा, जिंदगी भी पढ़ाई जैसी ही है। अगर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर छोटे छोटे कदम लोगे तो मंजिल दूर नहीं लगेगी। उसी समय उसके मन में एक और सवाल आया, क्या सिर्फ नंबर ही सफलता है? पहले उसका जवाब हाँ होता, लेकिन अब वो सोचने लगा था कि असली जीत तो खुद को बदलने में है। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था। पहले हर रिजल्ट में वो देखता था कि कौन उससे आगे है। अब वो सिर्फ ये देखता था कि वो कल से कितना बेहतर है। ये बदलाव छोटा नहीं था, यही बदलाव उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। एक दिन स्कूल में टीचर ने अचानक टेस्ट ले लिया। पहले ऐसे टेस्ट से उसका दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो आता है वही लिखना है, बाकी सीख लेंगे। टेस्ट खत्म हुआ तो उसे एहसास हुआ कि डर आधा खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वो तैयारी को लेकर ईमानदार था। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे सलाह लेने लगे। कोई पूछता, टाइम कैसे मैनेज करते हो? कोई पूछता, याद कैसे रखते हो? पहले वो खुद उलझा रहता था, अब वो दूसरों को रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उसने कभी खुद को गुरु नहीं समझा। वो हमेशा कहता, मैं भी सीख रहा हूं, बस इतना समझ आया है कि पढ़ाई दुश्मन नहीं है, तरीका गलत होता है। एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें पुराने पन्नों पर उसकी शिकायतें लिखी थीं। समय नहीं है, याद नहीं रहता, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो पन्ने पढ़कर हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वो किसी और की कहानी पढ़ रहा हो। उसे एहसास हुआ कि इंसान तब बदलता है जब वो खुद को हारने से रोक लेता है। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी, रुकना नहीं है। अब ये लाइन उसकी ताकत बन गई थी। दिन गुजरते गए और बोर्ड परीक्षा नजदीक आती गई। आसपास के लोग घबराने लगे थे। हर जगह टेंशन का माहौल था। कोई कह रहा था सिलेबस बाकी है, कोई कह रहा था समय कम है, लेकिन आरव के अंदर अजीब सी स्थिरता थी। वो जानता था कि उसने जो करना था वो कर रहा है। अब वो हर दिन बस अपना सिस्टम फॉलो करता था, पढ़ना, याद करना, दोहराना और आराम करना। उसने खुद से उम्मीदें रखना भी सीख लिया था, लेकिन दबाव नहीं। एक दिन रात को उसने आईने में खुद को देखा। उसे वही चेहरा दिखा, लेकिन नजर बदल चुकी थी। पहले जहां उसे अपनी कमजोरियां दिखती थीं, अब उसे अपनी मेहनत दिख रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद जीत यही होती है। परीक्षा से एक दिन पहले उसने पढ़ाई जल्दी बंद कर दी। पहले वो आखिरी दिन तक किताबों में डूबा रहता था, लेकिन इस बार उसने अपने दिमाग को आराम दिया। वो टहलने गया, आसमान देखा और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो भाग नहीं रहा बल्कि तैयार खड़ा है। उस रात उसे नींद भी जल्दी आ गई, क्योंकि उसके अंदर पछतावा नहीं था। सुबह जब वो उठा तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन खुद को धन्यवाद कहा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट था, बल्कि इसलिए कि उसने हार नहीं मानी। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली सीक्रेट खुद पर विश्वास होता है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तो समय उसका दुश्मन नहीं रहता। अब आरव सिर्फ पढ़ाई नहीं सीख रहा था, वो जीना सीख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई का मतलब सिर्फ तेज पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा में चलना। अगर कदम सही हो तो धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा देती है। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने अंदर वो ताकत जगा ली है जो किसी भी मुश्किल समय को आसान बना सकती है।
और उसी पल उसे लगा कि असली जीत रिजल्ट वाले दिन नहीं होगी। असली जीत तो उसी दिन हो चुकी थी जब उसने तय किया था कि वो भागेगा नहीं, बदलेगा। अब उसकी कहानी सिर्फ पढ़ाई की नहीं रही थी, ये एक ऐसे इंसान की कहानी बन चुकी थी जिसने समय से लड़ना नहीं, समय को समझना सीख लिया था। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है, जो समय को समझ लेता है वो खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ लेता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं रहती। परीक्षा के दिनों में समय जैसे अलग ही तरीके से चलने लगता है। हर मिनट भारी लगता है, हर घंटा छोटा। लेकिन इस बार आरव के लिए सब कुछ अलग था। पहले जहां वो हर दिन को बोझ समझता था, अब वही दिन उसे एक मौका लगते थे। परीक्षा का पहला पेपर खत्म होने के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकला तो गेट के पास कई छात्र सवालों पर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था तीसरा सवाल गलत हो गया, कोई कह रहा था समय कम पड़ गया। पहले आरव भी उन्हीं में शामिल हो जाता था, लेकिन इस बार वो चुपचाप आगे बढ़ गया। उसे वर्मा सर की एक बात याद थी, जो हो गया उसे वहीं छोड़ दो, असली ताकत अगले कदम में होती है। घर पहुंचकर उसने बैग रखा, पानी पिया और कुछ देर चुपचाप बैठ गया। उसने पेपर के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसने अपनी डायरी खोली और अगले दिन का छोटा सा प्लान लिखा। उसकी जिंदगी अब बड़ी बड़ी योजनाओं पर नहीं, छोटे छोटे कदमों पर चल रही थी। शाम को जब वो पढ़ने बैठा तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक नई शांति है। पहले परीक्षा के बीच वो घबरा जाता था, लेकिन अब वो हर पेपर को एक एक करके देख रहा था, जैसे कोई लंबी सीढ़ी हो और वो बस अगला पायदान चढ़ रहा हो। एक दिन रात को पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर चली गई। बाहर सड़क पर हल्की रोशनी थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था। उसे लगा दुनिया कितनी शांत है, शोर तो सिर्फ दिमाग में होता है। उसने गहरी सांस ली और किताब बंद कर दी। उस रात उसने ज्यादा नहीं पढ़ा, उसने बस वही दोहराया जो जरूरी था और समय पर सो गया। अब उसे समझ आ गया था कि ज्यादा पढ़ना ही जीत नहीं दिलाता, सही समय पर रुकना भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे सारे पेपर खत्म होते गए। हर पेपर के बाद उसका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं बदला, उसने सोचने का तरीका बदल दिया है। आखिरी पेपर वाले दिन जब वो परीक्षा हॉल से बाहर निकला तो उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे एक लंबी दौड़ खत्म हुई हो, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, एक सुकून था। दोस्तों ने कहा, चल आज जमकर खेलते हैं, अब तो फ्री हो गए। आरव मुस्कुराया और उनके साथ चल दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने इस बार पढ़ाई और जिंदगी के बीच संतुलन बनाना सीख लिया है। परीक्षाएं खत्म हो गईं, लेकिन असली इंतजार शुरू हुआ रिजल्ट का। इन दिनों में भी उसने खुद को खाली नहीं छोड़ा। वो सुबह जल्दी उठता, थोड़ा पढ़ता, थोड़ा टहलता, घर के कामों में मदद करता। उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो हर छोटी चीज में होती है। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल बैग को साफ कर रहा था। उसे उसमें एक पुराना कागज मिला। उस पर उसने महीनों पहले लिखा था, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने कागज को हाथ में लिया और कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और उसे मोड़कर रख दिया। उसे लगा जैसे वो उस पुराने डर को अलविदा कह रहा हो। रिजल्ट आने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन अब उसके अंदर बेचैनी कम थी। वो जानता था कि उसने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। एक शाम वो अपने पापा के साथ छत पर बैठा था। हवा हल्की ठंडी थी। पापा ने अचानक पूछा, डर लग रहा है रिजल्ट से? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, थोड़ा सा, लेकिन पहले जितना नहीं। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर होना गलत नहीं है, लेकिन उससे भागना गलत है। आरव ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही है। रिजल्ट से एक दिन पहले वो जल्दी सो गया। उसने मोबाइल दूर रख दिया और अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने उसमें लिखा, जो होगा देखा जाएगा। मैं बदल चुका हूं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगली सुबह सूरज थोड़ा तेज था। घर में हल्की हलचल थी। हर कोई अपने अपने तरीके से नर्वस था। जब रिजल्ट का समय नजदीक आया तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। स्क्रीन खुली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया, फिर नंबर सामने थे। उसने ध्यान से देखा। उसके अंक अच्छे थे।
बहुत अच्छे। घर में खुशी की आवाज गूंज उठी। माँ की आंखों में आंसू थे, पापा के चेहरे पर गर्व था। लेकिन उस शोर के बीच आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे वह उस पल को महसूस करना चाहता है। उसे याद आया वो रात जब वो किताबों के बीच बैठा हार मानने वाला था। वो दिन जब उसे लगता था कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। वो पल जब उसने पहला छोटा कदम उठाया था। उसे एहसास हुआ कि रिजल्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों छोटे फैसलों का नतीजा है जो उसने हर दिन लिए थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन खुद को धन्यवाद कहा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उसने अच्छे अंक पाए, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उस दिन शाम को वो अकेले टहलने निकला। सड़क वही थी, पेड़ वही थे, आसमान वही था, लेकिन उसे सब कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो खुद बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। वो चलते चलते रुक गया और आसमान की तरफ देखने लगा। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने सोचा, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या सीखा तो मैं यही कहूंगा, समय कम होना समस्या नहीं है, समस्या है खुद पर भरोसा न होना। जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, उसी दिन उसकी आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शुरुआत हो रही है। अब आगे और बड़ी चुनौतियां आएंगी और बड़े लक्ष्य भी। लेकिन इस बार उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने अंदर वो तरीका खोज लिया था जो हर मुश्किल समय में उसका साथ देगा। वह तरीका जिसमें जल्दबाजी नहीं, निरंतरता है, जिसमें दबाव नहीं, संतुलन है, जिसमें डर नहीं, विश्वास है। उसने धीरे से मुस्कुराकर कदम आगे बढ़ा दिए। अब रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन धुंधला नहीं था। उसे दिशा मिल चुकी थी, और जब इंसान को दिशा मिल जाती है तो मंजिल दूर नहीं रहती। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां वो समय के पीछे भागेगा नहीं, समय के साथ चलेगा। जहां वो घंटों की गिनती नहीं करेगा, हर पल की कीमत समझेगा। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है, कम समय में ज्यादा पढ़ाई का नहीं, कम समय में सही तरह से जीने का। क्योंकि जब इंसान सही तरह से जीना सीख लेता है तो हर जीत आसान लगने लगती है। उसकी चाल धीमी थी लेकिन मजबूत थी, और अब उसे पता था जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता है वही सबसे दूर तक जाता है।